ये डिप्लोमेसी कहाँ से सीखी आपने? कौन सी डिप्लोमेसी? जो क्योंकि ये शहनाज गिल तो न्यू एक आई है अवतार में जो मैच्योरिटी से आंसर देती है, नहीं तो हमने जो पहली वाली देखी इंटरव्यूज में या शोज में वो जो दिल पे आया सीधा ये मुंह भी पे। दिल से बोल रही हूँ। 1000 फिल्में लोगों की फ्लॉप होती है, 1000 फिल्में सुपर हिट होती है, मेहनत तो सबने की होती है ना। आजकल ज्यादा रिश्ते तो यही ना कि बाहर गर्लफ्रेंड होती है इसलिए छोड़ दिया है, जैसे मैंने जितना भी देखा है। इट्स ओके, बनाने दो उसको गर्लफ्रेंड। कितनी देर उसको अलाउ कर लो, लड़ाई तो होगी। ये तो बेस है, बेस वही ना, रियलिटी। इट्स अ रियलिटी शो। ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। मैं अगर मैच्योर होके आई हूँ उस शो से होके आई हूँ। तुम इधर ही बैठो, मैं सुसु करके आया। शहनाज, वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। मेरा नाम है आरजे एबी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, और आपने जैसा वेलकम किया, आई लव्ड इट। थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया आया? हाँ। यार यहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी, ये गाने मैंने किए थे, वो गाने कैसे शूट किए थे मैंने, और आपने मेरे फेवरेट वंस ही बजाए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से बजा दिया तो मैं थोड़ा ऑफेंड होगी, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। क्योंकि हम तो पंजाब वाले, हम तो जानते हैं शहनाज क्या काम करके यहाँ से वहाँ गई है, कैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ी है। तो जब आप रिवाइंड करते हो, आई एम श्योर अपने आप को देखते हो इन गानों से, बिग बॉस से, आज प्रोड्यूसर आप बन रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो शहनाज गिल में जिसने स्टार्ट किया था अपना करियर, उसमें और आज की शहनाज में कितना फ़र्क आ गया? वो बहुत ही इनोसेंट और इमेच्योर थी, और ये थोड़ा मैच्योर हो गई है। एंड इनोसेंट तो अभी भी है। डिफाइन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इन द सेंस कि लाइक अभी चीज़ें समझने लग गई है। वो लड़की चीज़ों को समझ नहीं पाती थी, उसको समझ कम थी, लोगों को परखना नहीं आता था इतना। तो लाइक कोई भी उसको ऐसे कुछ भी यूज़ करके चले जाते थे, इवन चाहे मनी हो, चाहे लाइक रिश्तों में बात आए, कुछ भी। तो वो लड़की बहुत ही भोली थी। एंड डू यू रिग्रेट दैट? नो। ओके। आई थिंक एक्सपीरियंस किया है मैंने। एंड वो बहुत ही एक्चुअली वो बेस्ट थी, क्योंकि वो बहुत ही बिंदास थी। एंड ये भी बिंदास है, लेकिन आई थिंक थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। जब तुम इंडस्ट्री में भी आते हो, लोगों को चेंज, ग्रोथ दिखानी बहुत ज़रूरी है। हर टाइम तुम ही हू नहीं कर सकते हो। ओके, राइट? एवरीथिंग इज नॉट एवरी टाइम, इट्स नॉट अबाउट फन। देयर इज अ सीरियस लाइफ। वो लड़की भी काम कर रही थी, ये लड़की भी काम करती थी, इंडिपेंडेंट दोनों हमेशा से रहना चाहती थी। डू यू थिंक जो मतलब लाइक बिल्कुल बिंदास होते हैं, जिनका कोई लाइक फिल्टर नहीं होता है, उनका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं इस इंडस्ट्री में स्पेशली? यस। उनको लोग नॉन सीरियस लेने लग जाते हैं। ओके। बट आई थिंक ये नेचर होता है। कोई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कई लोग बिना सोचे बोल देते हैं। बट बिना बोले जो सोच के नहीं बोलते, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स तुम हर्ट कर सकते हो किसी को भी। तो किसी की भावना हर्ट ना हो, कि इतना सच भी नहीं बोलना है कि कोई हर्ट हो जाए। इतनी डार्क कॉमेडी भी नहीं करनी है। हाँ, डार्क कॉमेडी नहीं बोल सकते इसको, कि कई बार लोग वो कॉमेडी नहीं होती है, वो सच होता है। वो जो बोलना चाहता है दिल से, अच्छे कोई भी तरीके से। जैसे मैंने बोल दिया आपको, मान लो कि आप अच्छे नहीं लग रहे हो, ये तो सच हो गया। मान लो ये आपने सच मानना है, ये जो मानना मान लो है। आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, तो मैंने ये बोल दिया, मे बी ये हर्ट कर जाए आपको, तो मुझे थोड़ा कैलकुलेट होके बोलना है। तो अब बोलो, कैलकुलेट करके बोलो। अब आपके ना बाल अच्छे लग रहे, बट थोड़ा सा ऐसे ऊपर होता ना तो और अच्छा लगता। यार मेरे पास हेयर ड्रेसर नहीं है ना आपकी तरह, अपना वाला उधारी पे दे दो मुझे। आपकी बात ही नहीं कर रही मैं, जस्ट एग्जांपल दे। ये है नई शहनाज गिल। यू आर गुड लुकिंग, यू आर वेरी गुड लुकिंग। डिप्लोमेसी कहाँ से सीखी आपने? यू आर हैविंग अ नाइस स्माइल। ये डिप्लोमेसी कहाँ से सीखी आपने? कौन सी डिप्लोमेसी? जो क्योंकि ये शहनाज गिल तो न्यू एक आई है अवतार में जो मैच्योरिटी से आंसर देती है, नहीं तो हमने जो पहली वाली देखी इंटरव्यूज में या शोज में, वो जो दिल पे आया सीधा मुंह पे। ये भी दिल से बोल रही हूँ। ओके। हाँ, बस एग्जांपल दिए, लेकिन ये आपको मैं जस्ट वैसे भी बोल रही हूँ कि यू आर, ये कमेंट करके बताना लड़कियों, मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। हिज स्माइल इज वेरी नाइस। कमेंट राइट नाउ। या ओके, टेल मी के आप क्रिकेटर तो नहीं हो कोई? नहीं, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, क्रिकेट का फैन हूँ बस। बट आप लगते हो क्रिकेटर की तरह। क्या बात है। तो मतलब किससे रिजेम्बलेंस आ रही? विनोद कांबली से? वो ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसे फीलिंग आती है, प्लेयर लग रहे हो।
प्लेयर लग रहे हैं. Yeah. I am a player but not in cricket. You're But a yeah, player. talking on. Okay, tell me about cricket. आप क्रिकेट देखते हो? देखती हूँ बट समझ कम है क्रिकेट की. Okay. बट देखती हूँ कुछ तो मतलब फेवरेट अगर आप वंस क्रिकेट के देख लिए. रहे हो तो व्हाट यू एंजॉय लाइक विराट कोहली, रोहित विराट शर्मा, कोहली. विराट कोहली, रोहित शर्मा. दोनों. और मैं किसी का नाम ले दूंगा वही पता आपको? बताओ. जसप्रीत बुमराह, हाँ पता है. श्रेयस अय्यर के बारे में पता है? हाँ. बताओ कि पंजाब टीम उनको क्या कहती है? सरपंच साहब. ये अब रील वायरल जाएगी. अब सरपंच साहब बोल दिए शहनाज गिल ने, अब जाएगी. तो आपने लास्ट सीजन देखा था उनका? ये पंजाब किंग्स हाँ, एंड हाँ. आरसीबी. हाँ. तो क्या आपका भी दिल टूटा था मेरी तरह? दिल से बोलूं, हाँ. मैं विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन हूँ. अब और वायरल जाएगी रील. बट तो विराट कोहली भी तो पंजाबी है. ही इज फ्रॉम दिल्ली ब्रो. ठीक है, ही इज फ्रॉम दिल्ली. बट यार जब फाइनल की बात आएगी तब तो पंजाब को सपोर्ट फाइनल की बात आई, मैंने कब बोला मैं सपोर्ट नहीं कर रही थी. मुझे ये हो गया था कि कोई भी जीते चलेगा. बट मुझे आरसीबी के लिए ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर था कि आरसीबी को कितना देर से मैं देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, ये जीत ही नहीं रही है, जीत ही नहीं सेम रही फॉर है. पंजाब. हाँ. हाँ. मैं आरसीबी को बहुत ज्यादा फॉलो करती थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया. चलो ठीक है. बट एक बात बोलूं, पंजाब के लिए तो ऑफ कोर्स मेरा है यही. मेरा ना आरसीबी के लिए ऐसे नहीं बोल सकते, मेरा विराट कोहली के साथ कुछ बोल सकते कि मुझे कनेक्ट फील होता तो है. आप भी वही फैन हो कि मतलब अगर विराट कोहली चेन्नई में चला गया, मुंबई में चला गया, यू विल तो मैं सपोर्ट. उसकी तो उधर, आप उसकी. तो मैं उधर चली जाऊंगी. समझ रहे हो? ठीक है. ये है, समझ रहे हो ना फीलिंग? ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. बट यू आर मैं अ गुड श्रेयस फैन. अय्यर के लिए बहुत खुश हूँ कि हमारे पंजाब का लाइक सरपंच idol आया साहब kind and- of. हाँ, हाँ. एंड इतना अच्छा प्लेयर मिला है हमें. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ बहुत कि आगे जाएगा आई थिंक वो. वेरी गुड. बहुत तो आगे अभी आपकी जो मूवी आ रही है उसमें ना बहुत एक मासूमियत है आपके कैरेक्टर में, है ना? और वो मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि दैट्स लिटरली द न्यू वर्जन ऑफ शहनाज गिल, राइट? तो आपको कौन सा कैरेक्टर पोर्ट्रे करना स्क्रीन पे ज़्यादा अच्छा लगता है? शैतानी वाले जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर स्वीट सोबर जैसे इस मूवी में कर रहे हो आप? इंटेंस रोल्स. ओके. रोना धोना, कुछ पागलपंती करना, कुछ मुझे क्रेजी करना है लाइफ में. एंड मेरी एक फिल्म है जिसमें मैं कर चुकी हूँ ये सब, वो आगे आएगी. इट्स ऑल्सो पंजाबी फिल्म. आर यू लुकिंग फॉर लाइक विलन आर्क? विलन Like, भी like, बहुत अच्छा करूंगी मैं विलन का. Like, do you imagine yourself doing something like what Kajol did in Gupt? मैंने वो फिल्म नहीं देखी. चलो कोई बात नहीं. आपको भी डर देखी है. डर. अच्छा चलो, डर का शाहरुख खान करना चाहते हो आप? 100% कर सकती हूँ. ओके. डू यू थिंक लाइक विलन आर्क अगर आप करोगे तो उसमें एक्टिंग रेंज ज्यादा आएगी, इस वजह से आप करना चाहते हो? और डू यू हैव लाइक सर्टेन लव? ऐसा नहीं है, एक्टिंग रेंज आ सकती है, किसी भी कैरेक्टर में आ सकती है. वो कैरेक्टर के ऊपर है, कैसा कैरेक्टर है. कई बार विलन का कैरेक्टर में भी स्ट्रांग ना हो, हीरो का ज़्यादा पावरफुल हो. तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ. आई थिंक मैं विलन भी प्ले कर सकती हूँ. ओके ग्रेट. तो ये जो मूवी है लाइक ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, स्वीट एंड काइंड ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट है पंजाबी ऑडियंस के लिए, है ना? अभी तक जो पंजाबी ऑडियंस के लिए चीज़ें आ रही थी वो ये थी कि बस दो फैमिलीज हैं, रिश्ता होने वाला है, या फिर लाइक कॉमेडी चल रही है. लाइक कोर जो है कॉमेडी से जुड़ा हुआ है. इसका भी कोर कॉमेडी से जुड़ा है, बट देयर इज अ स्टोरी टू इट, देयर इज स्वीटनेस टू इट Yeah. दैट यू ऐड टू दिस स्टोरी. Yes. क्या लगा कि थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि यार मैं पंजाब को थोड़ा सा अलग फ्लेवर दे रही हूँ? बिकॉज ज़्यादातर जो मैं एक्टर से बात करता हूँ ये कहते हैं कि यार हमारी पंजाबी ऑडियंस रिस्क लेना नहीं चाहती है. नहीं, इतना बड़ा रिस्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है एंड बहुत ही यूनिक सिचुएशनल कॉमेडी है. एंड लोगों को आई थिंक मज़ा आएगा. कोई रिस्क वाला तो जॉब है ही नहीं इस फिल्म में. ओके ग्रेट. बहुत मज़ा करके जाएगी दुनिया एंड रोके भी जाएगी, क्योंकि ये हर एक लड़की की कहानी है जो कि हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया. आप देखोगे शादी को लेकर लड़कियों के स्मॉल डाउट्स, बहुत चीज़ें होती है लड़कियों के साथ. 21-22 साल की हुई नहीं शादी की बातें चलने लग पड़ती है. पूछा भी नहीं जाता लड़का पसंद भी है या नहीं, खुद ही पेरेंट्स पसंद कर लेते हैं. कोई चॉइस नहीं है लड़कियों की, स्पेशली जैसे गांव वगैरह में. चलो right. अभी थोड़ा लोग चेंज हो रहे हैं, बट स्टिल है, ये कल्चर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. Okay. तो आई थिंक लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है. पहले उनको अपना पैरों पे खड़े होके देन दे शुड थिंक अबाउट मैरिज. उनके घर वाले भी, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट होगी तो कल को एटलीस्ट अपना कुछ कर सकती है लाइफ में, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी. तो
बहुत कुछ आई थिंक इस फिल्म के दौरान आपको देखने को मिलेगा. प्योर लव, बहुत कुछ है, बहुत प्योरिटी. प्योर लव का रियल मीनिंग क्या है वो इस फिल्म में ज़रूर समझ आएगा आपको. ग्रेट. सो काफ़ी कुछ है, काफ़ी स्टोरीज चल रही है इस फिल्म में. एंड मुझे नहीं पता मैं पंजाबी सिनेमा मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं एज अ मेन लीड. अकेली कोई बड़ा ही ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही हीरोइन हूँ. सो लेट्स सी क्या होता है. बेट किया है अपने ऊपर. यू सेड के आपको एज अ मेन लीड, क्योंकि आप सिर्फ अकेले मेन लीड हो इसमें, राइट? देयर इज नो एक्टर और एक्टर सिंगर इन दिस मूवी, है ना? है लेकिन लाइक मेन उसमें नहीं है, मेन लीड में नहीं है. आपने जैसे कहा लाइक इट्स काइंड ऑफ अ कैरेक्टर्स सो मेनी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन लाइक मेन लीड में आप डिपेंड मेरे पे ना फिल्म. एग्जैक्टली तो रिस्क है ये. हाँ, लाइक आई सेड कि वो रिस्क है, राइट? तो डू यू थिंक के अगर इसमें लाइक एक पंजाबी सिंगर आपके साथ लीड में होता तो मूवी को थोड़ा और बेनिफिट मिलता, और यू थिंक दैट मैंने ये हमने बेनिफिट के लिए सोची नहीं. ओके. क्योंकि और कोई होता तो वो स्टोरी चेंज कर देता, वो अपने अराउंड स्टोरी कर लेता. तो हमें स्टोरी चेंज नहीं करना था. हमें स्टोरी जो बनी है, जो है ऑलरेडी, हमें वही ऑडियंस को दिखाना था. क्योंकि जब स्टोरी थोड़ी सी भी हिलती है ना तो स्टोरी खराब हो जाता है. तो हमें था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बड़ा एक्टर लेके आए या कुछ करें ऐसा. हमें था अच्छे बहुत सारे एक्टर्स हैं और सबको मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर तुम्हारा फिल्म अच्छा है, तुम्हारी स्टोरी अच्छी है, तुमने अच्छा बनाया है प्रोजेक्ट, तो वो वर्ड ऑफ माउथ है, चल जाता है. बट अगर नहीं भी चलती है तो कई फिल्में बहुत लेट भी चलती है. सो लेट्स सी, वही मुझे देखना है कि ऑडियंस का प्यार अगर मिलता है या नहीं मिलता है. ये तो किस्मत की भी बातें हैं. एंड डू यू हैव समथिंग इन माइंड कि इस मूवी के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है हाउ आई विल प्रोसीड इन द फ्यूचर फॉर द मूवीज? नेवर. क्यों इसके ऊपर क्यों डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड हो गई. आज 1000 फिल्में लोगों की फ्लॉप होती है, 1000 फिल्में सुपर हिट होती है. मेहनत तो सबने की होती है ना. तो मैं क्या अब ये थोड़ी ना टैग लगवा के बैठ जाऊंगी कि ये फिल्म यार ये गई तो अब मैं इसके हिसाब से ही सोचूंगी. मैं रोज़ नई लाइफ जीती हूँ. एंड मैं अगर कुछ नहीं हुआ, इंशाल्लाह ऐसा हो ना, बट अगर कुछ नहीं हुआ, फिल्म का कुछ नहीं बना, तो मैं आगे बढ़ूंगी, मैं फिर से करूँगी, मैं फिर से रिस्क लूँगी. आई एम अ रिस्क टेकर. मैं बार रिस्क लूँगी. मैं एडवेंचर करने में बिलीव करती हूँ. ग्रेट. तो अभी शादी के ऊपर ये मूवी बनी है एंड शादी के ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, तो वही सब कुछ मैं लेकर आया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि शहनाज गिल डिकोड करे अपनी लैंग्वेज में, अपने अंदाज में. ठीक है. फर्स्ट थिंग दैट यू सेड लाइक एज के ऊपर बात आती है हमारे इंडिया में कि 20-21 की हुई नहीं कि चलो शादी कर देते हैं. टेल मी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल व्हाट्स द करेक्ट एज अकॉर्डिंग टू शहनाज गिल फॉर मैरिज इन इंडिया? 30-31 आई थिंक 30. क्यों? पता नहीं, मुझे अभी कभी मैं आपको सच्ची बोलूँ, आई एम 31 राइट नाउ. तो मुझे कभी ऐसे फीलिंग आती है कि मुझे माँ बनना चाहिए. मेरे आगे बहुत वीडियोस आता है, अभी कभी नहीं आया था पहले. तो मुझे कभी ऐसे फील होता है कि मैं बच्चों के लिए फील करने लग गई हूँ बहुत ज़्यादा. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. सो मुझे ऐसे लगता है हाय काश मेरा भी बच्चा हो. ये वो कभी मन करता है माँ बन जाऊँ. फिर सोचती हूँ नहीं अभी टाइम है. फिर सोचती हूँ नहीं दिस इज़ द राइट टाइम. एग्स फर्टिलाइज कर लेती हूँ, रख लेती हूँ कि मतलब मेरा क्योंकि एक टाइम पे ना तुम आगे तुम वीक होने लग जाता है तुम्हारे एग्स एंड व्हाटएवर जो मैंने सुना है लाइफ में. तो मुझे लगता है कि एक राइट टाइम होता है शादी का, उसको कर लेना चाहिए अगर तो तुम्हें बच्चा प्लान करना है तो हेल्दी बच्चे के लिए. राइट. चाहे शादी मत करो, एग्स फर्टिलाइज करके रख लो. यही बोलते हैं ना, फ्रीज होता है एक्चुअली. सॉरी, एग्स फर्टिलाइज कर लिए तो बेबी. सॉरी मेरी इंग्लिश नहीं कोई चक्कर नहीं. एग्स फ्रीज करके मैंने प्लान किया है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट मेरे पास अभी टाइम नहीं है. ओके. एंड ऑन दैट टॉपिक ओनली, बहुत सी लड़कियां कहती हैं दैट वी डोंट वांट टू हैव अ बेबी. व्हाट्स योर टेक कि इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए, और डज अ बेबी लिटरली एड्स अ न्यू चैप्टर टू योर लाइफ? नेवर से नेवर. आई थिंक तुम्हारी माँ की ममता कभी भी जग सकती है, मेरी बड़ी जगती है कभी. फिर बाद में बड़ा पछताओगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैं नहीं पछताऊंगी. नहीं, आप नहीं, उनके लिए कह रहा हूँ जो अगर नहीं चाहती नहीं, बच्चा वो सबकी चॉइस है.
मे भी मुझे भी कई बार मुझे ऐसे होता है कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं बच्चे को पाल सकूं। ओके। मैं इतना पैसा हो कि मेरा बच्चा नर्क में ना रहे। उसको मैं अच्छी लाइफ दिखाऊं, अच्छी स्कूलिंग कराऊं, अच्छा वो ग्रो हो मेरी अपनी लाइफ में, और अच्छा सिखाऊं उसको। उसके लिए मुझे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे बच्चे को लाइफ में नहीं लेकर आना चाहती। ओके। एंड इस मूवी में आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, राइट? कट टू रियल लाइफ, टेल मी जस्ट 5 क्वालिटीज दैट यू वांट इन अ बॉय फॉर मैरिज। फॉर मैरिज, इंडिपेंडेंट, ओके। जो बहुत ही विमेन की इज्जत करता हो, चाहे कोई भी हो। डायरेक्ट बात करता हो मेरे साथ, ऑनेस्टली। ठीक है। चाहे कुछ भी, उसको बहुत ओपन माइंडेड चाहिए मुझे। ओके। लाइफ बहुत सॉर्टेड चाहिए। एंड और ट्रैवलर चाहिए, जो मुझे ट्रैवल कराए अलग अलग जगह, मतलब एक्सपीरियंस कराए मुझे। खुद को भी उसको शौक हो, ये नहीं कि घर बैठा है, बस घर ही बैठा हुआ है। आज घूमने का मूड नहीं है। अलग अलग जगह मुझे एक्सपीरियंस कराए जो मैंने लाइफ में किया नहीं है, एडवेंचर कराए मुझे। ओके। वैसा। और मेरी फालतू बातें सुनता रहे। उसकी भी मैं सुनूं, बट मेरी भी सुने और मुझे समझे मैं क्यों बोल रही हूँ ये। मतलब मुझे जिस दिन मैं अकेली पड़ जाऊँ, मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है लाइफ में, कोई मेरी सपोर्ट में नहीं है, तो वो कहे आई एम देयर फॉर यू, आई एम हियर। एप्रिशिएट करे मेरा कोई वर्क अगर नहीं देख रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है मेरे काम को, वो कहे मैं देख रहा हूँ, ओह नाइस, आई लाइक इट, और दिखा मेरे काम के बारे में मुझे पूछे कि क्या करके आई है आज, शूट पे क्या क्या हुआ, क्या खाया तूने, वो सारा दिन डेली रूटीन पूछे मेरे से, एक टाइम हो रात को हमारे पास, ऐसा लड़का। तो गाइस, जो सोचता है कि उसके अंदर ये क्वालिटीज़ है, प्लीज़ कमेंट राइट नाउ। आई एम श्योर कि शहनाज उन कमेंट्स को देखेगी एंड होपफुली यू कैन गेट टुगेदर, राइट? राइट। ओके। एंड मूविंग ऑन अगेन, शादी वाले टॉपिक पे भी रखते हैं हम चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है शादी में, जब लोग कहते हैं यार शादी में बात बन नहीं रही है, बैलेंस नहीं बन रहा है। आजकल क्या हो रहा है, इंडिया में डिवोर्स रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, लाइक 6 महीने में ही डिवोर्स हो जाते हैं। हाउ डू यू थिंक आफ्टर मैरिज रिलेशनशिप को सस्टेन करना चाहिए? मुझे लगता है कि एक तो ईगो ट्रिप जो होते हैं तुम्हारे, वो छोड़ने चाहिए। Okay. दूसरा, एक अगर कोई तुम्हारी नहीं बन रही है, वो बंदा तुम्हें नहीं समझ रहा है, तो तुम उसको समझना शुरू कर दो कि अच्छा ओके, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही डील करना पड़ेगा। तो जिस दिन ये चीज़ें समझ आने लग गई तुम्हें कि उसके साथ कैसे चलना है, उसके तरीके से कैसे तुम चीज़ों को सही कर सकते हो, कि अभी छोड़ तो सकते नहीं है, बट क्या क्या चेंज कर सकते हैं अपने अंदर, कि जो इसको मेरी बातों से संतुष्टि मिले या मेरी चीज़ों से संतुष्टि मिले। Okay. वो चीज़ें करनी शुरू करो। टाइम दो एक दूसरे को और समझो एक दूसरे को, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सॉर्ट करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है लोगों में। करने दो उसको जो करता है। अगर वो बाहर भी जाना चाहता है, आजकल ज़्यादा रिश्ते तो यही ना कि बाहर गर्लफ्रेंड होती है इसलिए छोड़ दिया है, जैसे मैंने जितना भी देखा है। इट्स ओके, बनाने दो उसको गर्लफ्रेंड। कितनी देर उसको अलाउ कर लो, थोड़ी देर अलाउ कर दो उसको, कर तुझे जो करना है कर। वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाएगा एक दिन, इतना ज़्यादा फील करेगा कि यार मैंने क्या किया, मैं इसको धोखा दे रहा था। क्योंकि एक ह्यूमन नेचर जो है ना, चाहे शैतान है ना, उसके अंदर दिल ज़रूर होता है। हर एक इंसान को जीने का हक है, उसको थोड़ी देर जी के देखने दो अपनी लाइफ। चल मैं तेरे साथ हूँ, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, मेरे सामने जी ले, लेट्स सी क्या होता है। Okay. करो एक्सपीरियंस, लेट्स सी। ये बर्बादी सहने का मौका है, इसको पेन को फील करके ले लो, इसको एंजॉय करो, इस पेन को। मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लाइफ में एक बार ही आना है, एंड जीने दो सबको। शादी हो गई है डजंट मीन के अब भाई ये तो गुलामी सहेगा, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम्हारा ही होके रह जाएगा। मे बी आई एम साउंडिंग रॉन्ग, बट दिस इज़ मी, दिस इज़ द चेंज जो मेरे अंदर आया था। आई वॉज सो ओवर पोजेसिव, बट आई थिंक सब
सबको सब करने का हक है, गलत नहीं, बट एक दूसरे को बता के ओके हक है, हर एक को लाइफ जीने का हक है। ठीक है। एंड इस मूवी में अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, राइट? टेल मी व्हाट्स बेटर अकॉर्डिंग टू यू, जिसमें ज़्यादा प्रोज हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? आई थिंक लव मैरिज बेटर रहता है ओके। मेरे हिसाब से। व्हाई? उसका रीज़न ये कि अगर मैं लव मैरिज करूँगी, मैं अरेंज मैरिज करूँगी, चाहे कुछ भी करूँगी, अरेंज मैरिज तो नहीं होगी मेरी, मैं नहीं कर ये तो डेफिनेट हो चुका है। 100%। ओके। तो अगर मेरा मैरिज होगा, पहले मैं 3-4 साल उस लड़के को हम एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, Okay. 3-4 साल देंगे विदाउट मैरिज। अगर बनती है तो शादी का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। ओके। बट मुझे लगता है एक दूसरे को पहले समझो कि शादी जब हो जाती है वो बड़ा, चाहे है तो कुछ भी नहीं है, पेपर ही है, बट उसके बाद ना लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो कंट्रोल से होने से पहले आप एक दूसरे को समझो कि क्या क्या हो सकता है। 3-4 साल दो, आगे बढ़ेंगे हम, नहीं बढ़ेंगे देखते हैं। मतलब चलो, मुझे लगता है विदाउट मैरिज अगर तुम रिलेशनशिप रखते हो, बहुत बहुत विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ब्यूटीफुल। शादी ज़रूरी नहीं होती है लाइफ में। हाँ, बच्चे करने हैं, देन मे बी इम्पॉर्टेंट सोसाइटी के लिए, इज्जत के लिए, बट मुझे लगता है कि तुम ऐसे भी ब्यूटीफुली रह सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट करने से ज़रूरी नहीं तुम सारी ज़िंदगी तुम बांध लिया है अपने आप को एक दूसरे के साथ। विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट कोई कमिटमेंट भी तुम एक दूसरे के साथ रह सकते हो ब्यूटीफुली। अगर जिसको रहना है ऐसे भी रह लेगा, जिसको नहीं रहना है उसने शादी के बाद भी तो भागना ही है, तो पहले क्यों नहीं? राइट। तो ये मुझे ऐसे लगता है। बट शादी अगर मेरे से पूछोगे, मैं एक बार ही करूँगी अगर करनी है तो। अगर फिर मेरा चाहे डिवोर्स हो जाए, मैं दूसरी बार रिस्क नहीं लूँगी। सो मुझे वो ट्रॉमा नहीं चाहिए। Okay. मुझे सोच समझ के करना। यू सेड कि मेरी तो लव मैरिज ही होगी। व्हाट इफ खुदा ना खास्ता शहनाज गिल को उसका लव नहीं मिल पाता है, तो ना मिले, ऐसे रह लेंगे। ऐसे रह लेंगे? हाँ, ऐसे ही रह लेंगे। क्या है, अकेले ही रहना, वैसे भी तो अकेले ही जाना है लाइफ से, और अकेले ही रह रहे हैं, अपना ही को करके कमा के खा रही हूँ, कौन दे रहा है, तो ऐसे ही रह लेंगे। डिपेंडेंट होने के लिए शादी करनी है ना किसी के ऊपर। बंदा एक टाइम पे सोचता है ना कि तू कर ले काम, यार मेरे से नहीं हो रहा है, या फिर दोनों का एक दूसरे को समझ के हम करते हैं। डोंट यू थिंक डिपेंडेंट इन द सेंस ऑफ इमोशनल वैल्यू एज वेल भी होता है उसमें? होता है। इमोशंस तो चलो, तुम दोस्तों के साथ भी तुम्हारे इमोशंस होते हैं, तुम्हारी फैमिली के साथ भी कोई समझने वाला हो तो कोई भी ज़रूरी नहीं पार्टनर ही तुम्हारे इमोशंस समझ सकता है, बहुत लोग हैं समझने के लिए। बट वही ना कि मुझे लगता है कि क्या पूछ रहे थे आप? भूल गई, भटक गई। मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर आपको लव ऑफ द लाइफ नहीं मिलता है तो? नहीं मिला तो फिर क्या करें, रह तो रही हूँ, जितनी देर रह लूंगी लाइफ में रह लेंगे, नहीं तो ढूंढते फिरेंगे, सारी जिंदगी पड़ी है, ढूंढते रहेंगे, नहीं मिलेगा फिर ढूंढेंगे। ठीक है, मौका नहीं छोड़ेंगे। द सर्च विल बी ऑलवेज ऑन। ऑलवेज। ठीक है। एंड टेल मी, यू मेंशन कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। टेल मी। ट्रैवल करना नहीं पसंद है, बट इसीलिए तो मुझे ट्रैवलर चाहिए कि कोई करवाए आपको। हाँ, जबरदस्ती लेकर चल, लेट्स गो घूमना तो है। मुझे लगता नहीं कि आपको कुछ हिडन जेम्स पता होंगे, लाइक जो सिर्फ शहनाज को पता है और किसी को नहीं पता। ऐसी जगहें जो शहनाज ने डिस्कवर करी हैं, पहाड़ों में जाकर, बीचेस पे जाकर। हमने पहाड़ों में बहुत माउंटेन्स जहाँ होते हैं, ट्रैकिंग कर करके कहाँ पे बताओ मुझे। लोनावला की है डिस्कवर। लोनावला में कौन सी जगह? वही तो जगह नहीं पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो वो हमारे साथ ट्रैकिंग कराने वाले लोग होते हैं ना, तो वो लेकर जाते हैं। बड़े मज़े जगह हमने की है, मैं वीडियोस भी डाली हुई है। तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है घूमने की, जो आप घूम चुके हो ऑलरेडी? कनाडा। बट बहुत दूर है यार, दुबई। ये कनाडा जो आपने जवाब दिया ना, दैट्स सो बेसिक पंजाबी आंसर के। फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? कनाडा, वैंकूवर। ये भी, और अब आपने कोर पंजाबी आंसर दे दिया। अब आप थोड़ी देर में सरी बोल दोगे तो सरी बोल दो। ब्रैम्पटन, वैंकूवर। ओके, तो कोई और ऐसी डेस्टिनेशन आपके दिमाग में जो
अब दुबई गए तो आप मेरे ख्याल से? बहुत पसंद है दुबई मुझे। ओके, कोई ऐसी डेस्टिनेशन जो आप नहीं गए हो और वो आपकी ड्रीम मुझे डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड जाना है, नहीं गई मैं अभी। तो कोई ट्रैवल करवाने ले जाएगा तो आप जाएंगे? हाँ, अगर मुझे कोई फोर्स करेगा कि चलते हैं, कोई भी हो जाए, चली जाऊंगी। नहीं तो मेरे को प्लेन में बहुत डर लगता है यार। प्लेन में क्यों डर लगता है आपको? पता नहीं, इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, मेरे को डर लगने लग जाता है। लेकिन आप तो प्लेन में बहुत बार गए हो, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। नहीं आता है, सिर्फ वो इंसिडेंट देख के आपको लग रहा है? बहुत डर पहले भी लगता था कि हाय ऊपर हवा में ही रह गए, नीचे कब जाएंगे, समझ रहे हो। तो वो ऐसे प्लेन उड़ता उड़ता जब लैंडिंग करता है ना, लैंडिंग से बहुत डर लगता है मुझे। चढ़ गया ठीक है, लैंडिंग सबसे डिफिकल्ट लगता है मुझे झेलना। मैं वाहिगुरु बचा लेना, आज बचा लेना। एंड आर यू अ फूडी? ठीक है, लाइक ठीक है इन द सेंस मतलब आप खा लेती हूँ, नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। तो ऐसा कोई मतलब डिमांड्स नहीं रहती है कि डिमांड्स मतलब? नहीं है इतनी डिमांड्स, बस ऑयल ज़्यादा ना हो बस। एंड व्हाट्स योर गो टू फूड? गो टू फूड कैसे मतलब? मतलब लाइक राजमा चावल घर जाते क्या पसंद है पहले कि ये बनवा देना घर पे? शिमला मिर्च बेसन वाला, बेसन डाल के शिमला मिर्च। अच्छा, वो पकौड़ा उसका? भुने हुए शिमला मिर्च। भुने हुए शिमला मिर्च कैसे बनते हैं वो ऐसे तेल में जैसे बेसन भून, बताइए कैसे बनते हैं, मुझे पता नहीं। ऐसे ही शिमला मिर्च में भून के ये जो क्या होता है बेसन के साथ, लाइक काइंड ऑफ लाइक फ्राई कर दिया उसको? हाँ, शिमला मिर्च बहुत पसंद है मुझे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस एज वेल। अभी शहबाज भाई वहाँ पर हैं, ठीक है। पहले रीसेंट इंसिडेंट की बात करूंगा मैं। अभी सलमान भाई से थोड़ी डांट पड़ गई कि भाई अनफनी लग रहा है, पर एज एन ऑडियंस मुझे तो फनी लगते हैं, खासकर जब वो खुद रिसाइड कर रहे होते हैं बरा की सिचुएशन कि भाई तू साड़ी मत लुमाना, कि भाई घर वालों को दिवालिया निकल गया है, बहुत फनी लगते हैं, राइट। सलमान भाई ने थोड़ा सा कहा डांट के कि अनफनी लग रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगा कि यार शहबाज हाँ थोड़ा सा तूने ओवर कर दिया, तभी सलमान भाई से डांट पड़ी है? नहीं, वहाँ ओवर सब भी ओवर ही कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि कोई वहाँ साइंटिस्ट गए हुए हैं, वहाँ चल तो यही रहा है ना, बहस बस यही चल रहा है सबके साथ। ये वो भी अपनी कोशिश कर रहा है। कोशिश तो ये है कि मे बी सलमान सर उसकी गेम चेंज करना चाहते हैं कि फनी तो है ही, बट मुद्दों में भी तू स्टैंड ले। हर चीज़ फनी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल वही मैं बोल रही हूँ ना, पहली शहनाज फनी 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 फनी, बट मे बी सलमान सर को उसमें, सलमान सर ने ये भी बोला है कि पोटेंशियल है तेरे में, इसलिए बता रहे हैं। तो वो बहुत प्यार से उन्होंने उसको एक वो बताया, मैसेज दिया है कि समटाइम्स हर चीज़ ज़्यादा फन नहीं करना है, कि कभी कभी सीरियस भी होना पड़ता है। तो वो उसको सीरियस होने के लिए भी बोल रहे हैं, फन के साथ साथ। बट डू यू थिंक कि लाइक बिग बॉस के जितने भी हिट सीजन रहे हैं ना, उनमें सब में एक ही चीज़ कॉमन रही है, झगड़े काफ़ी सारे हुए हैं। जिसमें झगड़े हुए हैं वही हिट जाता है। डू यू थिंक देयर इज अदर वे एज वेल कि यार बिना झगड़ों के भी सीजन हिट करवा सकते हैं? कैसे होगा? क्योंकि देखो, अगर तुम्हें, हम मान लो 7 लोग हैं एक कमरे में, हमें 4 लोगों का खाना भेज दिया राशन, लड़ाइयाँ क्यों नहीं होगी? वो जो ज़्यादा खा लिया किसी ने टाइम बनाया नहीं, अपनी ड्यूटी टाइम पे नहीं की, एक बंदा अपना काम कर रहा है, दूसरा कहेगा ये क्यों नहीं कर रहा है, लड़ाइयाँ तो रहेगी ना। काम भी खुद कर रहे हैं घर पे, सब कुछ खुद कर रहे हैं, एक बंदा कहेगा मैं अड़ गया, मैं नहीं करूँगा, तो फिर लड़ाई तो होगी। ये तो बेस है। बेस वही ना, रियलिटी। इट्स अ रियलिटी शो। ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। मैं अगर मैच्योर होके आई हूँ, उस शो से होके आई हूँ, मुझे लगता है उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। एंड वहाँ गलतियाँ करनी ज़रूरी है। अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो वो सलमान सर भी जो सिखाते हैं वो अच्छा है, सीखो। डांटेगे, धीरे धीरे खुद अकल आएगी सबको कि कैसे करना है, क्या करना है। बट हाँ, लोगों की रियलिटी निकालते हैं वो। एंड आप तो सलमान भाई के साथ काम कर चुके हो काफ़ी जगहों पर। जी। टेल मी, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? लाइक शुरू में थोड़ा सा डर लगता था कि यार गलती से भी मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। मुझे समझ नहीं आता सलमान सर से डर क्यों लगेगा किसी को। लोगों ने ये इमेज बना रखी है, उनसे डर लगता है सबको। देखो, आप तो उनके पास रह चुके हो, तो आप कह सकते हो। मुझे नहीं लगता है डर उनसे। मुझे लगता है उनसे बात मैं कर सकती हूँ, ऐसे कोई भी बात कर सकती हूँ,
बस हाँ ये राइट टाइम पे बात करनी होती है किसी के साथ भी जब Okay. करनी है, तो डर वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ वहाँ ज़रूर डर लगता था बिग बॉस के अंदर, बिकॉज एक वही टीचर है जो बच्चे उनसे थोड़ा खौफ रखते हैं उनका। बाकी कोई और आ जाए बिग बॉस में होस्ट, नोच जाएंगे ये लोग, इतने डिफिकल्ट है ये संभालने। बट सलमान सर के सामने बोलती बंद हो जाती है सबकी, वो एक और है, उसको औरा बोल सकते हैं। राइट। एंड डू यू थिंक रियलिटी शोज में जीतना जरूरी होता है या परफॉर्म अच्छा करना जरूरी होता है? जीतना ज़रूरी नहीं होता है। ओके। आई थिंक तुम्हें जीतना तो सोचना ही नहीं है। अगर तुम कुछ रियलिटी शो करो, बस मैं तो इस हिसाब से किया था कल निकल जाऊं, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं कभी ज़िंदगी में किसी को कन्वेंस कर ही नहीं सकती किसी काम कुम के लिए या कुछ। मुझे कई बार बोलते थे नॉमिनेशन है, कुछ बोल, कन्वेंस कर, वो आए ब्रो, जाने दो मुझे, घर जाने दो, क्या हो जाएगा। ऐसे ऐसी सीज़न निकल गया। मैं तो बहुत अलग टाइप की इंसान हूँ। एंड सिंस अब प्रोडक्शन में आए हो, थोड़ा सा दिमाग जो है मनी माइंडेड हुआ है कि यार खर्चे कम करने हैं, यहाँ पे रोकना है खर्चा? हाँ होता है, सबका होता है। तो प्रोडक्शन लाइन में आप किस तरह से चीज़ें रोकते हो? किसी तरह से नहीं, पैसे डलवाने पड़ते हैं। कुछ नहीं रोक सकते हो। बट स्टिल लाइक अगर कोई बंदा नया आना चाह रहा हो, लाइक एक्टर हो, है ना, वो भी सोच रहा है कि यार प्रोड्यूसर बन जाते हैं, है ना, खुद की तरीके से मूवी बनाते हैं जो हम बनाना चाहते हैं, उसको क्या प्रो टिप देगी शहनाज गिल? मैं बोलूँगी बनाओ, मन कर रहा है ना बनाओ, रिस्क लो लाइफ में, इट्स ओके टू टेक रिस्क। चले चीज़ नहीं चले कोई बात नहीं, बट अच्छी चीज़ बनाओ। अगर तुमने सोचा है तो ये नहीं कि ऐसे ही अपना पैसा वेस्ट कर दिया किसी चीज़ में, बनाओ बट अच्छा चीज़ होना चाहिए तो ही बनाओ। तुम्हें दिल से फील आ रहा है, लोगों से इन्फ्लुएंस होके नहीं, भाई बड़ा अच्छा बना दो। एक तो लोग बहुत टेढ़ी सलाहें देते हैं, तो अगर लोगों की सुन के करोगे तो गए काम से। अगर अपने दिल को टच हो रहा है, अच्छा अगर मैं इसको सिनेमा में, मेरा प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं अगर सिनेमा में मेरे को फीलिंग आएगा, नहीं आएगा, आएगा, ओके फाइन, लेट्स डू इट। अच्छे लोग इकट्ठे करो, अच्छा डायरेक्टर, राइटर सब इकट्ठे करो, अच्छा होगा। बैठो उस पे 7-8 1 साल दो, 2 साल दो, अपने पैसे वेस्ट मत करो। ठीक है। एंड इन द एंड टेल मी, आपकी ये मूवी जो आ रही है लोगों को क्यों देखनी चाहिए? जस्ट वन रीज़न। लोगों को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये हर लड़की की कहानी है, हर लड़की इसके साथ रिलेट करेगी। तो अगर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा लोगों को, क्योंकि बहुत ही फ़न हो रहा है, सारे कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों इन्होंने ये क्यों डाला है। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के आ रहे हैं एक्टिंग में, और कैरेक्टर भी ज़बरदस्त है सबके। आप मेरे लिए चाहे मत देखो, बाकी जो भी तुम्हारे, हमने कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट लिए हैं इसमें जो कि पंजाब के एक नामी लोग हैं, तो आप उनके लिए भी देख के आओ। प्यार दो सबको। हम न्यू कमर्स हैं, न्यू कमर ही बोल सकती हूँ मैं पंजाबी इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी कुछ ऐसा खास किया नहीं है मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में। इट्स माई कम बैक, तो लेट्स सी, तुम्हारे हाथों में। देखनी है देखो, नहीं देखनी मैं फोर्स नहीं कर सकती, बट रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ लोगों को कि एक बार मौका दो। ठीक है। एंड इसमें जिस तरह से आप डिटेक्टिव बने हुए हो, है ना, अरेंज मैरिज के लिए, डू यू थिंक रियल लाइफ में कोई और तरीका है अरेंज मैरिज को सक्सेसफुल बनाने का कि हाँ यार ये लड़का अच्छा होगा? इन टाइम दो घर वालों को भी। मुझे लगता है अगर अरेंज मैरिज करा रहे हो, पहले तो लड़की को पूछो कि तुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर अरेंज मैरिज मेरी हो रही होगी तो मैं लुक्स पे जाऊंगी, फिर पहले तो लुक्स ही टेस्ट करूंगी ना। प्यार तो मुझे नेचुरली किसी के साथ। क्या है वो लुक्स जो शहनाज गिल को चाहिए अगर इन अरेंज मैरिज? या इन अरेंज मैरिज, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। मेरी बहुत डिमांड्स होगी। या लेट्स गो। एक तो रिच चलेगा। चलेगा, ओके चलेगा, ठीक है, ओके नेक्स्ट। मुझे चाहिए देसी, मतलब दिल से देसी चाहिए। ओके। दिखावा नहीं चाहिए, सच्ची देसी चाहिए। और ब्रांड कॉन्शियस नहीं चाहिए। ओके। चाहे बहुत अमीर हो, बट ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। उसको ज़रूरी नहीं होना चाहिए ये कपड़े मैं डालता हूँ, मैं ये ब्रांड शो ऑफ बिल्कुल नहीं।
शो ऑफ नहीं करे, बट उसका दिख रहा हो कि वाओ यार वाओ, उसको करने की जरूरत ना पड़े कुछ। बॉडी पे जचना चाहिए कपड़ा। बॉडी, हाँ, मतलब शो ऑफ इन द सेंस बहुत चीज़ों में, और नेचर उसका एटीट्यूड लाइन बहुत सॉर्टेड होनी चाहिए कि आई डोंट केयर ब्रो, वो वाली एटीट्यूड। चिल एटीट्यूड। चिल नहीं, कि आई डोंट केयर। अब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ कर सकती। बीप। हाँ, तो वैसा होना चाहिए उसका एटीट्यूड लाइन। एंड फिर थोड़ा सांवला होना चाहिए। ओके। बॉडी जो है बॉडी वाला नहीं चाहिए, थोड़ा फुटबॉलर बॉडी चाहिए, जैसे Okay. फुटबॉल वालों की होती एथलेटिक है। चाहिए काइंड ऑफ। हाँ, जैसे क्रिकेटर्स की बॉडी होती है वैसा चाहिए। ठीक है। लंबा चाहिए, ओके। ठीक है, हाइट होनी चाहिए, और फीचर्स शार्प होने चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए लुक्स में ना, लुक्स में अच्छा, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए इसके पास उसके पास गाड़ी, जिसमें बारात जाएगी? बारात तो फिर रॉयल्स रॉयल्स में ही जाएगी। ठीक है, यहाँ तो बेंचमार्क ही नेक्स्ट लेवल चला गया, रॉयल्स रॉयल्स वाला ही सीधा। हाँ, तो फिर जाएगी। अब GLS मेरे पास है उसके पास ये भी ना हो तो दूर फिट्टे मुंह उसके। अच्छा, टेल मी, यू मेंशन अबाउट लव, नाउ यू मेंशन अबाउट अरेंज मैरिज के रोल्स रॉयस चाहिए। What if there is a situation in your life के would you marry a middle class guy who loves you a lot, or will you still choose a guy who is rich but loves but don't love you much? डू यू थिंक मुझे कोई प्यार नहीं करेगा? मैं करवा लूँगी, बहुत पावर है मेरे प्यार में, चाहे वो रिच हो चाहे वो ना रिच हो। मुझे रिलेशनशिप में मुझे पता है कैसे रहना है इंसान के साथ, तो प्यार करेगा, उसकी नहीं तो बैंड बजा दूंगी। मजबूर कर दूंगी प्यार करने पे। करेगा, क्यों नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? इतनी प्यारी लड़की हूँ मैं, इतना ख्याल रखती हूँ, इतना सोचती हूँ लोगों के बारे में, अपने लोगों के बारे में। करेगा, उसके माँ बाप की सेवा करूँगी, दूसरी सेवा करूँगी उसकी, अगर खराब करेगा कुछ तो। और अच्छी हूँ मैं। ग्रेट हैविंग यू हियर इन मिर्ची स्टूडियोज। एंड इन्हीं बातों के लिए, इन्हीं मासूमियत वाली बातों के लिए लोग आपको प्यार करते हैं। आई एम श्योर आपकी पिक्चर को भी इसी चीज़ की वजह से प्यार किया जाएगा, बिकॉज इसमें भी आपकी जो मासूमियत है वो अच्छे से झलक के आती है, और वही मूवी रिफ्लेक्ट करती है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। एंड इन द एंड में एक छोटी सी चीज़ होती है हमारी, एक पीजे जो है वो देना होता है हमारे स्टार को। तो कोई भी एक पीजे जो आप ऑडियंस को बताना चाहें। क्या पीजे? कोई भी पुअर जोक। पुअर जोक, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। पुअर जोक। शेर सुन के शेर याद आया, शेर सुन के शेर याद आया, तुम इधर ही बैठो मैं सुसु करके आया। On that note, we'll close it, and हम वो करने नहीं जा रहे हैं, we're just closing the interview. Thank you so much.